ये जो एक्सरसाइज है वो सीखने के लिए आपको फंक्शंस का बेसिक कंसेप्ट आना ही चाहिए। अगर आपको फंक्शन के बारे में नहीं पता चलेगा, फंक्शन क्या होता है, फंक्शन के अंदर जो टर्मिनोलॉजी है उसके बारे में आपको जानना चाहिए, जो फंक्शन के टाइप्स है वो आपको पता होने चाहिए। अगर आपको ये सारी चीज़ें पता चल जाए, फंक्शन का बेसिक कंसेप्ट आपको पता चल जाए, तो ये चैप्टर आपको बहुत ईजी लगेगा। तो चलो देखते हैं सबसे पहले फंक्शन का डेफिनेशन, फंक्शन है क्या। तो फंक्शन के लिए याद रखो, कोई भी इस तरह से दो सेट्स आप मान सकते हो, सेट ए 1 2 3 4 एंड दूसरा सेट है बी 2 3 4 5 6 7 8। इस तरह से दो सेट्स है जिसमें एलिमेंट्स होते हैं, उसको अगर हम इस तरह से रिप्रेजेंट करें तो सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 है, सेट बी के जो एलिमेंट्स है दैट आर 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ये ए और बी के एलिमेंट्स से हमने इस तरह से रिप्रेजेंट किया। अभी इन दोनों के अंदर एक रिलेशन होता है, जैसे कि यहाँ पर मैं बता दूँ कि सपोज ये जो एलिमेंट्स है इसको y समझो, यहाँ के एलिमेंट्स को x समझो। x की वैल्यूज़ है 1 2 3 और 4, y की वैल्यूज़ है 2 3 4 5 6 7 और 8। तो समझो कोई एक रिलेशन लेते विथ फॉर्मूला, y है वो एक फंक्शन f(x). अब ये f(x) यानी x का कोई फंक्शन, मान लो ये फंक्शन 2x है, यानी कि x का डबल करेंगे तो y आता है। तो y और x यहाँ पर रिलेटेड है, दोनों के बीच में रिलेशन है। y है वो x का दुगुना यानी डबल है। तो ऐसे केस में ये जो x की वैल्यू है, अगर x की वैल्यू हम 1 कंसिडर करते हैं 1, तो y की वैल्यू आ जाएगी 2 × 1 2। तो 1 के लिए जो y की वैल्यू आई वो आई 2। तो इस तरह से हम एरो से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए। अभी अगर समझो x की वैल्यू यहाँ पर सेकेंड एलिमेंट है x2, 2 रखा जाए तो 2 2 × 4, तो y का जो वैल्यू है वो 4 है। मतलब 2 के लिए x की वैल्यू 2 लेंगे तो y की वैल्यू 4 आनी चाहिए। इस तरह से सेम x की जगह पर 3 लेना और 4 लेना, x 3 होगा तो 2 3 × 6, 3 के लिए 6 एंड 4 हुआ तो 2 4 × 8। तो ये मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये जो फॉर्मूला ये मैंने खुद से लिया, कुछ भी लिया, यहाँ कुछ भी हो सकता है, 3x हो सकता है, 4x² हो सकता है, 2x + 5 हो सकता है। तो जो भी फॉर्मूला होगा उसमें ये x की वैल्यू रखोगे तो y की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। एंड उसको अगर हम ये एरो डायग्राम से हम कर रहे हैं तो दो इस तरह से जो एलिप्टिकल डायग्राम आपको बनाना है सर्कल जैसा, और इस तरह से जो एरो से रिप्रेजेंट करना है कि जैसे 1 को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन सा है 2, 2 को करस्पॉन्ड कौन सा एलिमेंट है 4, 3 के लिए कौन सा एलिमेंट है 6, इस तरह से। तो कोई फंक्शन जैसे हम अभी यहाँ पर, ये तो बेसिक्स मैंने बताया कि ये सारी चीज़ें क्या होती है, आपके बुक में आप बार बार देख रहे हैं ऐसे डायग्राम दिख रहा है, ये है क्या। तो ये अभी थोड़ा सा आपको समझा होगा। लेकिन चलो अभी सबसे पहले देखते हैं कि फंक्शन का जो डेफिनेशन की बात करें कि फंक्शन होता क्या है। तो फंक्शन ये होता है कि अगर कोई एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स है, या तो समझो x है, उसके लिए दूसरा कोई एक फंक्शन है, या y है दूसरा एक सेट ऑफ एलिमेंट्स है, ये सेट ऑफ एलिमेंट बोलेंगे। तो x के लिए या पहले सेट के हर एक एलिमेंट के लिए दूसरे सेट में एक आंसर होगा। तो कब फंक्शन नहीं होगा वो भी ध्यान से देखो कि यहाँ पर कोई भी एक एलिमेंट ऐसे है और समझो 3 के लिए दो वैल्यूज आ रही है, 3 का करस्पॉन्ड 6 भी है, 3 का करस्पॉन्ड 5 भी है, तो नहीं चलेगा। ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे द गिवन डेटा इज नॉट अ फंक्शन। ओके, अ गिवन सेट ऑफ एलिमेंट्स आर नॉट फंक्शन, ऐसे आपको दिखाना है। और कब फंक्शन नहीं हो सकता है, तो समझो यहाँ पर और एक वैल्यू है 5 और 5 का यहाँ पर कोई आंसर ही नहीं है। जैसे समझो 2x मैंने बताया, तो x की वैल्यू 5 लिया, 5 2 × 10, y की वैल्यू 10 आती है, यहाँ पर है क्या, नहीं है। तो 5 के लिए कोई करस्पॉन्डिंग एरो हम नहीं बना सकते। तो इन दिस ये जो सेट ऑफ एलिमेंट्स है उसमें पहले वाले में 5 का कोई आंसर दूसरे में नहीं है, इसका मतलब हम बोलेंगे ये भी एक फंक्शन नहीं है, ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये फंक्शन नहीं है। तो याद रखो, हमको एक्सरसाइज के अंदर ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि स्टेट वेदर द गिवन सेट ऑफ एलिमेंट्स आर फंक्शन और नॉट, फंक्शन है या नहीं है। तो आप क्या करोगे, देखोगे कि जो पहला सेट है इसके सारे एलिमेंट्स के लिए जो एरो जा रहा है वो हर एक के लिए एक यूनिक वैल्यू होनी चाहिए। यूनिक मतलब हर एक के लिए एक वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। क्या किसी वैल्यू के लिए दो वैल्यू तो नहीं है, किसी एक एलिमेंट के लिए दो आंसर तो नहीं आ रहा है। 3 के लिए जैसे आ रहा था 5 6, वैसा नहीं आना चाहिए, नहीं तो फंक्शन नहीं है। जो पहला सेट ऑफ एलिमेंट्स है उसके अंदर कोई ऐसा वैल्यू तो नहीं है, एलिमेंट तो नहीं है जिसका कोई आंसर ही नहीं है, या वो किसी का इमेज नहीं है, ये फंक्शन नहीं होगा।
तो अभी मैंने आपको जो भी बताया उसमें यही बताया कि फंक्शन क्या होता है, सेट ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, करस्पॉन्ड करते हैं एक दूसरे को, और वो कब कब फंक्शन होगा और कब कब फंक्शन नहीं होगा। तो ये जो मैंने बातें बताई वो याद रखना, एक्सरसाइज सॉल्व करते समय काम आएगा। आओ कुछ और देखते हैं टर्मिनोलॉजी। यहाँ पर एक टर्म होता है रेंज ऑफ अ फंक्शन, और रेंज के साथ ही होता है डोमेन, डोमेन और एक होता है को डोमेन। ये कुछ बातें याद रखने का, डोमेन और को डोमेन। जैसे कि ये पहला सेट ऑफ एलिमेंट है ए, तो इस सेट का डोमेन क्या है, सेट ए का डोमेन है ये 1 2 3 4, तो इसको हम डोमेन बोलेंगे। सेट ए, इसके जितने भी एलिमेंट है वो उसका डोमेन है, और ये सेट बी का ये डोमेन है, बट इस पूरे फंक्शन के लिए अगर ये ए डोमेन है तो बी को डोमेन है, अगर ये डोमेन है तो ये को डोमेन है। तो अब इसमें रेंज मतलब क्या, रेंज मतलब क्या वो जानने के लिए एक फंक्शन लेते, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक फंक्शन हमने लिया है, अच्छे से लिखे जाए इसको, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो अब x की वैल्यू जो भी होगी उसका स्क्वायर करोगे तो y आना चाहिए। तो ये x है समझो, ये y है, x वैल्यू इज 1 तो 1 स्क्वायर इज 1 तो 1 को 1, x वैल्यू इज 2, 2 स्क्वायर इज 4 तो ये 4, x वैल्यू इज 3, 3 स्क्वायर इज 9, x वैल्यू इज 4 तो 4 स्क्वायर इज 16। ये आपने देखा। तो अब यहाँ पर आपने क्या देखा कि जो पहला सेट है ए, डोमेन है, उसके हर एक एलिमेंट के लिए एक जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट y में है, बी सेट के अंदर है, किसी भी एलिमेंट का दो दो वैल्यू नहीं है यहाँ पर। तो ऐसे में ये फंक्शन है, और इसके अंदर रेंज क्या आएगा, रेंज की बात करेंगे तो रेंज मतलब कि जो हमारे सेट ए में x एलिमेंट्स है उसकी वैल्यू क्या क्या आ गई, 1 4 9 16, यानी x के लिए जो y का आंसर क्या है, y में और भी एक्स्ट्रा है उनको नहीं लेना पड़ेगा, इनके लिए कौन सी यूनिक वैल्यू आ रही है, 1 2 3 4 के लिए जो यूनिक वैल्यूज आ रही है 1 4 9 16, सिर्फ उतना ही लेना, उसको हम बोलेंगे रेंज ऑफ दिस फंक्शन। तो ये बेसिक कंसेप्ट हो गया। तो अब ये फंक्शन के अंदर फंक्शन क्या होता है, डोमेन, को डोमेन, रेंज, अभी तक देखिए। अब आओ देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फंक्शन। कोई भी फंक्शन है उसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाए, रिप्रेजेंट मतलब किस तरह से डिनोट करना चाहिए, लिखना कैसे चाहिए। जैसे एक तरीका ये था फंक्शन लिखने का, एक तरीका देखो ये भी फंक्शन लिखने का है। तो आओ मैं तुमको बताता हूँ। एरो डायग्राम, एरो डायग्राम मतलब कि जो अभी हम कर रहे थे इस तरह से समझो, 1 2 3 है, यहाँ पर है 2 और 4 और 6 8, इस तरह से कुछ है, और हमने इस तरह से एरो से दिखा दिया इसको, है ना। तो ये एक तरह का एरो डायग्राम इसको बोलते हैं। जो यहाँ पर कर रहे थे उसको ही बता रहे कि फंक्शन को एरो डायग्राम से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। या तो ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, सपोज वी हैव ए 1 2 3 4 एंड हमारे पास बी है सेट, यहाँ पर है 2 4 6 8 10, इस तरह से है। तो ऑर्डर्ड पेयर मतलब क्या, एक फंक्शन हो गया ऑर्डर्ड पेयर, जो जैसे ये 1 है, 1 के साथ यहाँ पर 2 आ गया, ये 2 है, 2 के लिए यहाँ पर 4 आ गया, 3 के लिए 6 आ गया, 4 के लिए 8 आ गया, और 10 के लिए कुछ नहीं है। तो ठीक है, तो ये क्या किया, ए और बी, जैसे यहाँ पर दो सेट अलग अलग दिखाए थे, सेट ए सेट बी, वैसे एक सेट के अंदर इनकी जोड़ी बना दी, 1 के साथ 2 की पेयरिंग हो गई। तो इसको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर, ऐसे भी होता है। तो उसमें याद रखना है जो ये पहला होता है ये डोमेन होता है, पहले सेट का डोमेन होता है, और दूसरा जो होता है ये को डोमेन होता है। जैसे मैंने बताया ना आपको, ये डोमेन होता है और ये को डोमेन होता है, डोमेन को डोमेन यहाँ लिखा है देखो। तो वैसे ये जो पहला है ये डोमेन है और ये को डोमेन है, लेकिन ये जो पहली वैल्यूज है 1 2 3 4 ये डोमेन है, और इसके लिए जो वैल्यू होती है, जैसे 1 के लिए, जैसे मैंने ये बताया 1 के लिए जो वैल्यू 1, 2 के लिए 4, 3 के लिए 9, 4 के लिए 16, ये जो एक्स्ट्रा छोड़ देंगे तो यही को डोमेन की वैल्यूज को हम रेंज बोलते हैं। तो यानी अगर कभी हमें ऑर्डर्ड पेयर इस तरह से दिए होंगे और हमें पूछा, सिर्फ इतना दिया है समझो क्वेश्चन कि बताओ इसमें डोमेन क्या है, तो आप क्या बोलोगे 1 2 3 4, इस तरह से आप लिख दोगे सेट ए 1 2 3 4 दिस इज डोमेन। अगर क्वेश्चन आया कि बताओ कि इसमें रेंज क्या है, तो रेंज मतलब को डोमेन, याद रखो को डोमेन में x की जो परफेक्ट वैल्यू होती है उसको रेंज बोलते हैं। तो रेंज क्या आएगा, जो सेकेंड वैल्यूज है 2 4 6 8, आप अलग से लिखोगे रेंज इज इक्वल टू 2 4 6 8। अब आप बोलोगे ये भी रेंज नहीं है, ये तो को डोमेन था, सेकेंड वाले को हम को डोमेन बोलते हैं, लेकिन उसके अंदर से ही जो ए के लिए आंसर आया था फंक्शन का,
सिर्फ उतने को रेंज बोलते हैं। यहाँ पर देखो 10 नहीं आया, ठीक है। तो ये बातें होती है। आपको फंक्शन चैप्टर में जब एक्सरसाइज सॉल्व करोगे तो मैंने आपको बताया सबसे पहले क्वेश्चन आएगा कि गिवन सेट इज फंक्शन और नॉट, पहले वो आएगा। इस तरह का क्वेश्चन आएगा कि ऑर्डर्ड पेयर दिया हुआ है और उसमें पूछा जाएगा कि बताओ इसमें डोमेन क्या है, तो डोमेन जैसे इसमें ये था। रेंज क्या है, तो रेंज मतलब फर्स्ट वाले जो डोमेन होते हैं और सेकेंड वाले रेंज होते हैं। तो ये चीज़ें याद करके रखो। अच्छा, टेबुलर फॉर्म क्या हो सकता है? टेबुलर फॉर्म मतलब ये रिप्रेजेंटेशन हम देख रहे हैं कि किसी भी फंक्शन को कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इस तरह से देख सकते हो, टेबुलर फॉर्म होता है, टेबल होता है मतलब x और fx, कोई x है और उसका y। जैसे यहाँ पर फंक्शन है 1 2 3 4 है समझो, 1 2 3 4 5 है समझो, और मैंने एक फॉर्मूला लिया है कि y इज इक्वल टू 3x या तो fx इज इक्वल टू, जो हमारा फंक्शन है, फंक्शन इज इक्वल टू 3 टाइम्स x, तो fx है वो x का 3 गुना है, तो 1 का ट्रिपल 3, 2 ट्रिपल 6, 3 ट्रिपल 9, 4 ट्रिपल 12, 5 ट्रिपल 15। तो ये मैंने क्या किया, ये भी एक टाइप का फंक्शन है। फंक्शन में ये x था और उस x का जो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो वैल्यूज थी fx, तो उसको मैंने एक टेबल में रिप्रेजेंट किया। तो दिस इज टेबुलर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फंक्शन इन अ टेबुलर फॉर्म। तो अभी आपने देखा हमने एरो डायग्राम से फंक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करना चाहिए, ऑर्डर्ड पेयर होगा तो कैसे रिप्रेजेंट करना, और ऑर्डर पेयर में रेंज और डोमेन क्या होता है, फिर टेबुलर फॉर्म ऐसा होता है। इसी को हम फॉर्मूला मेथड से भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखो अगर मुझे यहाँ पर ए और बी दो सेट दिए हुए हैं, सेट ए एंड सेट बी, तो सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं उनको एक्स समझ लो और सेट बी के एलिमेंट को वाई या तो एफ एक्स समझने का, कभी भी याद रखो वाई या तो एफ एक्स। ओके, तो अब दोनों में क्या रिलेशन है वो देख सकते हैं। यहाँ पर देखोगे 1 5 2 7 3 9 4 11 5 13, कुछ तो कुछ रिलेशन हर एक एलिमेंट के बीच में। यहाँ पर देखोगे ये 5 और 13 देखा जाए तो 5 का डबल करके 3 प्लस किया, 5 का डबल 10, 10 प्लस 3 13। यहाँ देखोगे 4 का डबल 8, उसमें 3 प्लस किया, 3 का डबल 6, 3 प्लस किया, 2 डबल 4, 3 प्लस किया, 1 का डबल 2, 3 प्लस। तो एक ऐसा कुछ तो रिलेशन आता है। तो यहाँ पर जो y है, y क्या आ गया, जो x है, x का पहले डबल किया है उसके बाद 3 प्लस किया। तो हमने क्या किया, एक फंक्शन था उसको हमने रिप्रेजेंट किया फॉर्मूला मेथड से। तो विथ फॉर्मूला कैन ऑल्सो वी कैन रिप्रेजेंट अ फंक्शन। तो ये अभी तक बेसिक्स हम देख रहे हैं। आज पूरा इस लेक्चर में बेसिक हो रहा है कि फंक्शन क्या होता है, इसका रेंज क्या है, डोमेन, कोडोमेन, फंक्शन को रिप्रेजेंट कैसे किया जाए। आओ चलो आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन, कि फंक्शन के कितने अलग अलग टाइप्स होते हैं। अब चलो देखते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन क्या होता है। यहाँ पर जो अलग अलग जो फंक्शंस होते हैं उसके कुछ अलग अलग टाइप्स होते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन एक्सरसाइज में आ सकता है। कैसे होगा देखो, सबसे पहले आप समझने की कोशिश करो। फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, पहला टाइप है कांस्टेंट फंक्शन, दूसरा है आइडेंटिटी फंक्शन। ये क्या है, देखो मान लो कोई एक फंक्शन है एंड उसकी वैल्यू 5 दिया है। ये तो वही हो गया कि कोई फंक्शन है, ये जैसे नंबर 1 है कांस्टेंट। देखो कांस्टेंट और वेरिएबल दो चीज़ें होती है, आपको पता होना चाहिए। वेरिएबल मतलब वो होता है कि जिसकी वैल्यू हमेशा चेंज होती रहती है। ए से लेके जेड तक जो लेटर्स होते हैं उससे रिप्रेजेंट करते, जैसे एक्स वाई जेड हम ये सब लेते हैं, जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है उसको वेरिएबल बोलते हैं। कांस्टेंट मतलब क्या होता है, जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। यहाँ एक फंक्शन मैंने लिया है 5, इस फंक्शन में एक्स की वैल्यू कुछ भी ले लो, एफ एक्स का वैल्यू 5 ही रहेगा। इसको अगर ग्राफ से रिप्रेजेंट करें तो देखो अगर ये x है और ये y है, y मतलब एफ एक्स समझो, यहाँ पर y मतलब एफ एक्स, तो x की वैल्यू अगर चेंज होती है तो y की वैल्यू चेंज नहीं होगी। यहाँ से देखो ये ग्राफ से दिखा रहा हूँ मैं, ये एफ एक्स है, तो x यहाँ पर समझो 1 2 3 1 2 3 4 है, और ये समझो 5 है, 1 2 3 4 5 है। तो इस 1 के लिए यहाँ पर y की वैल्यू 5 है, 2 के लिए भी 5 है, 3 के लिए भी 5 है, 4 के लिए भी 5 है यहाँ पर। इसका मतलब ये कांस्टेंट फंक्शन है। ओके, आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, बिल्कुल ऐसे ही होता है। यहाँ पर क्या होता है कि जो y होता है वो x को इक्वल होता है। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, जो फंक्शन है दैट इज इक्वल टू x। इसका मतलब क्या कि ऐसे समझ सकते हो, टेबुलर फॉर्म में बताता हूँ आपको कि सपोज ये x है और ये एफ एक्स है, x का फंक्शन एफ एक्स है, और यहाँ पर कुछ वैल्यूज लेने वाले हैं। अगर x की वैल्यू 1 है तो फंक्शन की वैल्यू 1, x वैल्यू 2 फंक्शन वैल्यू 2, x वैल्यू 0 फंक्शन वैल्यू 0।
दिस इज -1, दिस इज माइनस, यानी जितना x का वैल्यू होगा उतना ही y का वैल्यू होगा, या तो जो x की वैल्यू है वही फंक्शन की वैल्यू होगी, दोनों हमेशा सेम ही होगा। तो ऐसे फंक्शन को बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। आगे चलते हैं 1-to-1 फंक्शन। ये क्या होता है देखो ध्यान से, यहाँ पर आपको मैं ये सब तीनों चारों बताऊंगा तो आपको लगेगा सब एक जैसा ही है, लेकिन थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। 1-to-1 फंक्शन का मतलब क्या, ध्यान से देखो, यहाँ पर अगर कुछ एलिमेंट है सेट ए के अंदर और यहाँ पर कुछ एलिमेंट है 2, 4, 6 ऐसे कुछ एलिमेंट है बी के अंदर, अगर एक एलिमेंट यहाँ पर है, इसका एक ही इमेज है, इसका भी एक ही इमेज है और इसका भी सिंगल इमेज है, देखो यहाँ जो होता है इसको इमेज बोलते हैं, इसको प्री इमेज बोलते हैं। ध्यान से देखो, तो 1 का इमेज 2 है, 2 का इमेज 4, 3 का इमेज 6, यहाँ क्या है 1-to-1, नाम से देखो 1-to-1, एक का एक है, किसी की जोड़ी नहीं है, हर एक का दूसरा एक ही है, तो 1-to-1 फंक्शन। मेनी-to-1 फंक्शन क्या है देखो, ज़्यादा डिटेल में मैं उसको समझाने जाऊँगा तो आप कन्फ्यूज होंगे, सिंपल तरीके से समझो मैं जो बता रहा हूँ। यहाँ पर अगर कुछ एलिमेंट लेते 1, -1, 2, -2 इस तरह से, यहाँ पर लिया जाए 1, 2, 3, 4 इस तरह से, तो देखो अगर समझो मैं कोई एक फंक्शन ले रहा हूँ f(x = x²) जैसा भी हमने लिया था, तो इस फंक्शन में अगर x की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1, और x की वैल्यू -1 लिया तो -1 का स्क्वायर भी 1 होता है, तो -1 के लिए भी ये एक ही एलिमेंट आएगा। अगर 2 लेते हैं, यहाँ पर x की वैल्यू 2 लिया तो 2 का स्क्वायर 4 ये रहा, और -2 किया, -2 का स्क्वायर भी 4, तो -2 के लिए भी सेम इमेज है। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो सेट ए है और सेट बी, सेट ए के दो एलिमेंट्स का सिर्फ एक इमेज है बी के अंदर, तो मेनी-to-1, देखो मेनी-to-1 ज़्यादा से एक, मेनी-to-1, इसलिए इसको मेनी-to-1 फंक्शन बोलते हैं। ये क्यों बताया जा रहा है आपको, ताकि आप पहचानना सीखो कि फंक्शन का टाइप क्या है। क्वेश्चन में अगर ऐसे आ गया कि बताओ कि ये जो दिया हुआ क्वेश्चन है वो कौन से टाइप का है, कौन से टाइप का फंक्शन है, तो आपको पहचान नहीं आना चाहिए। 1-to-1 फंक्शन एंड मेनी-to-1 फंक्शन। ऐसे ही और देख लेते, ऑन-टू फंक्शन एंड इन-टू फंक्शन, ये दो कंसेप्ट है, दोनों एक दूसरे के उल्टे होते। क्या होता है देखो, मान लो यहाँ पर कुछ है 1, 2, 3, 4 सेट ए, और सेट बी में कुछ है समझो 3, 6, 9, 12 इस तरह से है। और समझो कि ऑन टू फंक्शन मतलब यहाँ पर 1 के लिए एक इमेज है, 2 के लिए इमेज है, 3 का इमेज है, 4 का इमेज है, हर एक के लिए एक इमेज है, और बी के अंदर कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है। एक इनटू फंक्शन का भी एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पर, साथ में आप समझोगे तो इजीली समझेगा। 9, 12 एंड यहाँ पर समझो 1 है, ठीक है, इस तरह से। यहाँ पर समझो 1 का इमेज है 3, 2 इमेज इज 6, 3 इमेज इज 9 एंड 4 इमेज इज 12। दोनों को ध्यान से देखो। ऑन टू फंक्शन में क्या है कि जो सेट ए है उसके हर एक एलिमेंट के लिए सेट बी में एक इमेज है, और सेट बी में कोई भी एक्स्ट्रा नहीं है, कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है, तो ऐसे फंक्शन को ऑन टू फंक्शन बोलते हैं, ऑन टू फंक्शन। इन टू फंक्शन क्या होता है, सेट ए और सेट बी में देखोगे सेट ए के हर एक एलिमेंट का एक इमेज तो है, लेकिन सेट बी में जो कोडोमेन जिसको बोलते हैं वहाँ पर एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है जो किसी का इमेज नहीं है, तो इसको हम इनटू फंक्शन बोलेंगे। सीधी सी बात, जो फंक्शन ऑन टू नहीं है उसको इनटू फंक्शन बोलना है। ऑन टू मतलब क्या, जो दूसरा कोडोमेन होता है उसमें हर एक एलिमेंट जो किसी न किसी का इमेज होता है, कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं होता। इनटू मतलब क्या, जो ऑन टू नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है, मतलब इसके अंदर एक या एक से ज़्यादा ऐसे एलिमेंट हो गए जो किसी का भी इमेज नहीं है। ओके, जिसको देखो किसी का भी एरो यहाँ पर नहीं है, या उसका कोई वो किसी का इमेज नहीं, प्री इमेज है नहीं उसका, तो इसको इनटू फंक्शन बोलते हैं। तो ये जो हो गए अभी तक आपने देखा, ये टाइप्स ऑफ फंक्शन है, इसको आप याद करके रखो कि कौन से टाइप के फंक्शन कैसे होते हैं, आपको आगे काम आए।